हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आप स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। यानी कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम बताएंगे जो आपकी तीसरी बुक है शॉर्ट स्टोरीज। कौन सी तीसरी बुक? शॉर्ट स्टोरीज, जिसमें से आपके यानी कि 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपके पास कुछ दिन बचे हुए हैं 10% डिस्काउंट अनअकैडमी IIT JEE सब्सक्रिप्शन पर, क्योंकि स्टूडेंट कुछ टाइम बाद 28 फेब के बाद आपको केवल और केवल 5% डिस्काउंट मिला करेगा अगर आप IIT JEE या फिर नीट का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो। और बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं सर हमें यहाँ पर बेनिफिट क्या है, तो स्टूडेंट मैं आपको पूरे बेनिफिट्स बताऊंगा। अगर आप IIT JEE या फिर नीट का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको कितने बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, ठीक है ना। और हाँ, आपको जब एनरोल करो तो स्टूडेंट आपको हमारा कोड स्मार्ट स्टडी जरूर यूज करना है, तब स्टूडेंट आपको 10% डिस्काउंट मिल पाएगा, अदरवाइज आपको 10% डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ओके, तो स्टूडेंट अनअकैडमी जो है वो आपका IIT JEE का परफेक्ट स्टडी पार्टनर है। यहां पर एवरी मंडे न्यू बैचेज स्टार्ट होते हैं और इंडियाज टॉप एजुकेटर्स स्टूडेंट आपको पढ़ाते हैं। बात आती है यहाँ पर फीचर्स क्या है, हमको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो घर बैठे आप लाइव क्लासेस ले सकते हो, बहुत सारे कोर्सेज को एक्सेस करने के बाद आपके पास मौका होगा, प्रैक्टिस टेस्ट होंगे बच्चों, बैच कोर्सेज हैं, मेंटरशिप एंड गाइडेंस मिलेगा इंडिया टॉप एजुकेटर्स द्वारा। और स्टूडेंट मैं आपको बेनिफिट्स बता दूं, आपका जो सिलेबस है उसको बहुत अच्छे से कवर किया जाएगा, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, लाइव टेस्ट सीरीज होंगी और स्टडी मटेरियल जो मिलेगा बच्चों वो आपको PDF फॉर्मेट में मिलेगा। और यहां पर देख सकते हो ये हैं इंडियाज टॉप एजुकेटर्स, मनोज चौहान सर हैं, अमन धतरवाल सर, नमो कौल सर, इंडियाज टॉप एजुकेटर्स हैं जो आपको टीच करने वाले हैं। जितना भी कोटा का फैकल्टी है स्टूडेंट वो अब अनअकैडमी पर आ चुका है। न्यूक्लियस है, आपके न्यूक्लियस अकेडमी आपने नाम सुना होगा स्टूडेंट, वो हमारा अनअकैडमी पर आ चुका है। तो कोटा की टॉप फैकल्टी यहां पर अवेलेबल है और आपको यहां पर बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे यार। और यहां पर देख सकते हो स्टूडेंट, बैचेस फॉर JEE मेन एंड एडवांस्ड, JEE 2021, JEE 2022, JEE 2023, इंग्लिश मतलब हिंदी और इंग्लिश में है। ये सारे के सारे बैचेस जो कि स्टार्ट हो चुके हैं और स्टार्ट होने वाले हैं। एवरी मंडे यहां पर न्यू बैचेस स्टार्ट होते हैं, तो आपके पास सुनहरा अवसर है सब्सक्रिप्शन लेने का, क्योंकि स्टूडेंट 28 फेब के बाद आपको केवल और केवल 5% डिस्काउंट मिला करेगा। आपके पास 28 फेब तक का टाइम है 10% डिस्काउंट पाने के लिए, और ये डिस्काउंट आपको तभी मिलेगा जब आप हमारा कोड अप्लाई कोड, यहां पर कोड है हमारा स्मार्ट स्टडी क्लासेस, अगर आप ये लगाते हो स्टूडेंट तभी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो इस कोड को जरूर यूज करना, तभी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और उसकी हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट सीरीज शुरू करने वाले हैं। देखो, हमने इसमें भी केवल आपको 15% देंगे, यानी कि जितने भी चैप्टर हैं आपके, मान लीजिए 3 चैप्टर हैं, तो उसमें से केवल आपको 15 क्वेश्चन तैयार करने हैं। कितने? 15 क्वेश्चन। और यदि आप इन 15 क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो तो बहुत ही आसानी से इसमें से आपको 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। और जिसमें से केवल आपको 2 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं, ठीक है ना। तो देखो, बहुत ही आसानी से इसको आप तैयार कर सकते हैं। और केवल हमने देखो 15 ही क्वेश्चन लिए हैं, केवल 15 प्रश्न लिए हैं। और यदि आप इन 15 प्रश्नों को तैयार कर लेते हो तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आपको एग्जाम में 2 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखो, ये वही क्वेश्चन है जिनको हम पहले आपको करा चुके हैं, लेकिन पहले हमने आपको 10-12 क्वेश्चन कराए थे एक चैप्टर पर, लेकिन अब केवल हमने उसमें से केवल 15 क्वेश्चन ही लिए हैं। यानी कहा जाए तो पहले आपने कम से कम 30-32 क्वेश्चन तैयार किए थे, जिसमें 35 भी हो सकते हैं, और उसमें से हमने केवल अब ये 15 क्वेश्चन आपके छांटे हैं, जिनमें से केवल आपको बहुत ही आसानी से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। यानी अब तक आपने उन क्वेश्चनों को याद किया था, वो क्वेश्चन कैसे थे? वो क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, लेकिन हमने उनमें से अब क्या निकाले हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं, यानी कि इनमें से आपको एग्जाम में जरूर क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो यदि आप केवल इन क्वेश्चनों को तैयार करके एग्जाम में चले जाते हैं तो बहुत ही आसानी से आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2020 यानी कि 2021। तो कह सकते हैं कि सन 2021 में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो
आपके इन्हीं क्वेश्चनों में से आएंगे। मान लीजिए ये हमने 15 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और यदि आपने इन 15 क्वेश्चनों को तैयार कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि एग्जाम में आपको 2 नहीं 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। भले ही आपको एग्जाम में 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, लेकिन आपको एग्जाम में इसमें से केवल 3 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, जिससे के लिए आपकी 1 मिनट और खराब हो जाएगी चूज करने में कि हम किन 2 को करें। तो ये 15 क्वेश्चन हैं जिनको हम आपको बहुत ही अच्छी तरह समझाएंगे। तो पहले हम इनको आपको बताएंगे क्वेश्चनों को, फिर इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से याद करोगे और फिर हम इसमें इनके केवल हमने इसमें देखो क्वेश्चन लिखे हैं जिससे कि आपको जानकारी हो जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। तो फिर हम इनको हम 5 के हिसाब से आपको बहुत ही अच्छी तरह समझाएंगे विद आंसर के, ताकि आप इसको तैयार भी कर सकें। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको पता चल जाएंगे तो आपने अब तक इसमें से जो तैयारी की है तो आप ये भी देख सकते हैं कि हमको ये क्वेश्चन याद है, ये क्वेश्चन हमें याद करना है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को हम आपको समझाएंगे, क्योंकि जब तक क्वेश्चन का मतलब नहीं पता होता है तब तक आप उसका आंसर नहीं लिख सकते हैं। भले ही आपको आंसर याद नहीं है, लेकिन यदि आपको उस क्वेश्चन की हिंदी पता है, उसका मतलब पता है, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप उसका आंसर बहुत ही आसानी से लिख लोगे, क्योंकि हमने प्रत्येक चैप्टर की आपको बहुत ही अच्छी तरह समरी बताई थी, समरी को समझाया था और फिर समरी के बाद में प्रत्येक क्वेश्चन को समझाया था, उसके आंसर को भी समझाया था। तो मैं गारंटी देता हूं कि वो बातें आपको याद होंगी। जब वो बातें याद होंगी तो आप बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चनों के आंसर ढूंढ सकते हैं। तो सबसे खास बात समझ गए होंगे कि क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन का अर्थ समझ में आना चाहिए, आंसर तो बहुत आसानी से लिख जाता है, क्योंकि जो हम आपको आंसर बताते हैं वो हम आपको बहुत ही सरल, बहुत ही यानी क्वेश्चन बेस पर आंसर बताते हैं हम आपको। यानी आधा तो आपको क्वेश्चन में से ही मिल जाएगा और आधा आपको याद करना पड़ेगा, तो आधा आप उसको हिंदी बेस पर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो हमने 15 क्वेश्चन लिए हैं और इन 15 को हम आपको बहुत ही अच्छी तरह समझाएंगे और फिर हम इसको यानी कि 3 वीडियो के माध्यम से इन क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से समझा देंगे। यदि आप एग्जाम में इन क्वेश्चनों को पढ़ के और इनका आंसर याद कर चले जाते तो मैं गारंटी देता हूं आपको 2 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो बुक है आपकी 3rd शॉर्ट स्टोरीज, ठीक है। इसी तरह से हम आपको प्रत्येक बुक के मोस्ट इंपोर्टेंट बताएंगे ताकि एग्जाम में आप अच्छा इसको कर सकें और तैयारी को ठीक से कर सकें, क्योंकि अब तक आपने बहुत ही ब्रॉड, बहुत ही विस्तृत तैयारी की थी। अब एग्जाम नज़दीक आ रहा है, आपको पता है कि डेट शीट आ चुकी है, तो इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन कैसे याद रखोगे। मान लो हम कहें कि आपको टोटल क्वेश्चन याद करने हैं तो आपको 35 क्वेश्चन कैसे याद रखोगे। अरे एक क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, तो उस कैपेसिटी के हिसाब से हमने आपके क्वेश्चन चूज किए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका, वेयर डिड शंकु वर्क। वेयर मिस कहाँ, डिड शंकु माने शंकु, वर्क माने कार्य करता था। तो शंकु कहाँ कार्य करता था, तो शंकु कहाँ पर, एक फैक्ट्री में कार्य करता था, आपको पता है, ठीक है। फिर है व्हाट वर हिज प्रॉब्लम्स, और उसकी समस्याएं क्या थी। तो देखो हमने आपको स्टोरी बताई थी कि उसकी समस्या क्या थी, पूरी समरी बताई थी कि उस पर 22 रुपये 13 पैसे का उधार था, कुछ चाय वाले का था, कुछ ग्रोसर का था और कुछ पहले से उस पर उधार था, ठीक है ना। तो इस तरह से सारी को हमने बहुत ही अच्छी तरह से इनके आंसर लिखाए हैं, बट हम आज की वीडियो में केवल इनके क्वेश्चनों को डिफाइन करेंगे कि आप क्वेश्चन बेस पर कितना आंसर लिख सकते हैं। आप इनका आंसर लिखने की कोशिश करना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है वाई डिड शंकु, वाई मिस क्यों, डिड शंकु माने शंकु नॉट गेट एनी स्लीप, यानी शंकु नहीं सो सका था फॉर सेवरल डेज, कई दिनों तक, यानी शंकु कई दिनों तक क्यों नहीं सो सका था। तो देखो हमने इसका आंसर बताया था कि शंकु कई दिनों तक नहीं सो सका था क्योंकि घड़ी चुराने का जो विचार था उसके दिमाग में बार बार आ रहा था और इस वजह से उसकी आंख नहीं लग रही थी, वो सो नहीं पा रहा था, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन है व्हाट वर शंकुज प्रॉब्लम। देखो हमने शंकुज की प्रॉब्लम को यहाँ भी डिस्कस किया है, तो यहाँ भी देखो वो इस प्रॉब्लम्स आ जाएंगी आपकी। तो व्हाट वर शंकुज प्रॉब्लम, शंकु की समस्याएं क्या थी, एंड हाउ डिड ही प्लान टू सॉल्व देम, और शंकु ने उन्हें हल करने का कैसे सोल्व करने के लिए सोचा उसने। हाउ डिड ही प्लान टू सॉल्व देम, शंकु ने उन्हें कैसे हल किया, यानी शंकु की क्या समस्याएं थी और शंकु ने उनको कैसे हल किया, कैसे सॉल्व किया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं व्हाट डिड शंकुज वाइफ, यानी शंकु की पत्नी ने आस्क मिस कहा, हिम माने उससे, टू ब्रिंग द मार्केट,
ब्रिंग से लाने के लिए, द मार्केट बाजार से, यानी शंकु की पत्नी ने शंकु से बाजार से क्या लाने को कहा था। तो इसको क्वेश्चन को मिला था, उसने कुछ बच्चे की जो फुंसी मरहम लाने को कहा था और पके केले लाने के लिए कहा था। ठीक है, आपने आंसर इसका याद किया था बहुत अच्छी तरह से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका 5वां क्वेश्चन है, व्हाई डिड शंकु स्टील द गोल्ड वॉच, यानी शंकु घड़ी क्यों चुराना चाहता था। व्हाई डिड ही पुट इट बैक इट्स ऑन प्लेस, और उसने उसे उसके स्थान पर वापस क्यों रख दिया। यानी पहली बात, शंकु घड़ी क्यों चुराना चाहता था, तो पता है शंकु क्यों, शंकु बहुत सारा कर्जा था और वो अपने चाहता था कि उसका परिवार अच्छी तरह से जिए, इसलिए चुराना चाहता था। अब बात आती है कि उसने वापस क्यों रख दिया, तो उस चीज़ को भी डिस्कस, उसने वापस रख दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गया था, वो नहीं चाहता था कि भविष्य में उसके बच्चों को कोई चोर कहे, इस तरह से उसने घड़ी को वापस रख दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, व्हाई डिड शंकु कर्स हिमसेल्फ, यानी शंकु ने अपने आप को क्यों कोसा। शंकु ने स्वयं को क्यों कोसा, तो शंकु ने सोचा कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि अपने परिवार की ठीक प्रकार से देखभाल नहीं कर सकता हूँ और मेरे परिवार की बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको हल नहीं कर सकता हूँ, इसलिए उसने स्वयं को कोसा। ठीक है, यहाँ से आप अगला चैप्टर शुरू होता है आपका एस्ट्रोलॉजर वाला। ठीक है ना, तो देख लेते हैं, हु वाज द एस्ट्रोलॉजर, यानी कि ज्योतिषी कौन था। ज्योतिषी कौन था, व्हाई डिड ही लीव हिज हाउस, या फिर हिज विलेज भी आ सकता है। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान समझना कि उसने अपना घर या फिर अपना गांव क्यों छोड़ा। तो पहली बात, शंकु कौन था और उसने अपना घर क्यों छोड़ा। ठीक है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देख लेते हैं, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल गुरु नानक अबाउट हिज एनिमीज दैट, यानी व्हाट डिड एस्ट्रोलॉजर, व्हाट में से क्या, द एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी ने, टेल माने बताया, गुरु नानक माने गुरु नानक को, ज्योतिषी ने गुरु नानक को क्या बताया, अबाउट हिज एनिमीज दैट, यानी कि उसके शत्रु की मृत्यु के बारे में उसने उसको क्या बताया। यानी जब उसने पूछा कि बताओ मैं यहाँ क्यों आया हूँ, और उसके तो उसने कहा कि तुम यहाँ किसी की तलाश में आए हो और वो जिसकी तलाश में तुम आए हो वो 4 महीने पहले लॉरी के नीचे आके क्रैश हो चुका है। तो ये बात उसने सब उसको बताई। ठीक है, आगे देखिए, नवा क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, व्हाई डिड द एस्ट्रोलॉजर सडनली बिकेम नर्वस, यानी कि जो ज्योतिषी था वो अचानक गंभीर क्यों हो गया, आफ्टर सीइंग द कस्टमर, किसको, अपने ग्राहक को देखने के बाद। कह सकते हैं कि अपने ग्राहक को देखने के बाद ज्योतिषी गंभीर क्यों हो गया। तो देखिए, अपने ग्राहक को देखने के बाद ज्योतिषी गंभीर हो गया क्योंकि जिस व्यक्ति को उसने देखा था वो वही व्यक्ति था जिसको वो मार के कुएं में फेंक के गांव से आ गया था। तो वो आंसर बहुत ही आसानी से, आधा तो इसी में से मिल जाएगा आपको आंसर और आधा आपको याद करना है। और मैं आपको बता चुका हूं कि ऐसे आंसर जो होते हैं बहुत ही अच्छे माने जाते हैं और मार्क्स भी उन पर पूरे मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर समझ जाता है कि बच्चा वाकई ही बुद्धिमान है और वो ये नहीं समझेगा कि तुमने याद करा हुआ लिखा है या किसी को समझाया हुआ लिखा है, वो समझेगा कि बच्चे ने स्वयं बना बना के लिखा है, बच्चा वाकई ही बुद्धिमान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 10वां देखो क्या कहता है, हाउ डिड द एस्ट्रोलॉजर, हाउ में से कैसे, डिड द एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी अर्न कमाता था, हिज लिविंग माने अपनी जीविका, यानी ज्योतिषी अपनी जीविका कैसे कमाता था, पता है आपको कैसे, हमने बहुत ही थे आपको समरी बताई थी। अरे किसके, ज्योतिषी के द्वारा कमाता था, लोगों का भविष्य बताता था, ऐसे कमाता था अपनी जीविका, जैसे हम कमा रहे हैं, आपको पढ़ा के अपनी जीविका कमा रहे हैं, सपोज दैट वो भी लोगों को भविष्य बताता था और जीविका कमाता था। ठीक है, वाई वाज ही फोर्स्ड, उसे बाधित किया गया, टू हाइड हिज आइडेंटिफाई, यानी उसको उसकी पहचान छुपाने के लिए बाधित क्यों किया गया था, क्योंकि उसने अपनी पहचान छुपाई, नहीं तो फिर उसे सजा मिल सकती है कि उसने एक आदमी का मर्डर कर दिया था, इसलिए वो अपनी पहचान को छिपाना चाहता था, इसलिए उसने इस बिजनेस को चुना। अगला क्वेश्चन है 11वां, व्हाट प्लेस, यानी कौन सा स्थान, डिड ही चूज चुना, फॉर इट, इसके लिए, यानी इस व्यवसाय के लिए उसने क्या स्थान चुना, कौन सा स्थान चुना, हाउ वाज इट इज सुइटेबल, वह बहुत ज़्यादा अच्छा कैसे था, सुइटेबल कैसे था, व्हाट फी डिड ही चार्ज फ्रॉम हिज क्लाइंट, और वह अपने ग्राहक से कितनी फीस लेता था। तो देखो कहा जाए तो देखो एक क्वेश्चन तो इसमें ये हो गया, ठीक, एक क्वेश्चन इसमें ये हो गया और एक क्वेश्चन इसमें ये हो गया, यानी 3 क्वेश्चनों का आंसर एक आंसर बनेगा आपका। अक्सर ऐसे उसमें आ जाते हैं, तो मान लीजिए 3 नहीं आएंगे तो दो तो आने हैं, क्योंकि मार्क्स बढ़ चुके हैं, क्योंकि पहले की अपेक्षा मार्क्स बढ़ गए हैं, तो हो सकता है कि 2 बातें पूछ ले। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को लिया है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए 12वां,
तो यहाँ से आपका ये तीसरी जो चैप्टर वो शुरू होता है और यहाँ तक था आपका ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया यहाँ से, और अब ये यहाँ से 12 पे से है आपका 12 से है आपका थर्ड। ठीक है, क्योंकि इस समय आपके सिलेबस में 3 ही चैप्टर रह गए हैं, बाकी जो एक चैप्टर था वो हटा दिया गया है कोविड-19 का, ये बात तो आपको पहले से पता है। तो देखो अगले वाले चैप्टर से हमने केवल 4 क्वेश्चन लिए हैं, तो इनको भी आसानी से देख लेते हैं। और वाट डिड द चाइल्ड फील, यानी कि वाट में से क्या, डिड द चाइल्ड, और बच्चे ने फील माने महसूस किया, बच्चे ने क्या महसूस किया, व्हेन ही वाज लॉस्ट, जब वो खो गया था, यानी जब बच्चा खो गया था तो उसने क्या महसूस किया। अरे खो गया क्या, बहुत दुखी हुआ था, रो रहा था और सोच रहा कि मम्मी पापा मिल जाए मुझे, यही बात है इसमें सब आएंगी। अगला क्वेश्चन है 13वां, देखिए वाट डिड द चाइल्ड सी, वाट द चाइल्ड सी, बच्चे ने क्या देखा, द जगलर, जो जादूगर था जो दिखा रहा था, यानी जादूगर बच्चों को क्या दिखा रहा था, वाई डिड नॉट स्टे देयर, वह वहाँ क्यों नहीं रुका। ठीक, अगला 14वां क्वेश्चन देखिए, वाट थिंग्स, यानी कौन सी वस्तुएं अट्रैक्टेड, उसको आकर्षित कर रही थी, चाइल्ड मिस, बच्चे को, इन द फेयर माने मेले में, बिफोर ही वाज लॉस्ट, कब, खोने से पहले, यानी खोने से पहले कौन सी वस्तुएं उस बच्चे को आकर्षित कर रही थी। तो देखो बहुत सारी वस्तुएं हैं, जैसे फूलमाला है, झूला है, गुब्बारा है और सपेरे वाला है, बहुत सारी चीज़ें, जैसे खिलौने की दुकान है, बर्फ़ी की दुकान है, तो बहुत सारी चीज़ें उसको क्या कर रही थी, अट्रैक्टेड कर रही थी। तो ये हमने आंसर बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है और जब हम आपको डिस्कस करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से आपको इसको हम समझाएंगे। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका 15वां क्वेश्चन, वाट डज द स्टोरी, वाट में से क्या, डज द स्टोरी, कहानी, लॉस्ट चाइल्ड, कहानी जो लॉस्ट चाइल्ड है, टीच अस, हमें क्या शिक्षा देती है। तो कहानी हमें क्या शिक्षा देती है इस लॉस्ट चाइल्ड में आपको बताया जाएगा, लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूँ कहानी हमें क्या शिक्षा देती है। कहानी हमको शिक्षा देती है कि भले ही उस लड़के को उसके माता पिता ने कुछ नहीं दिलवाया था, लेकिन खोने के बाद फिर भी वो अपने माता पिता को चाहता था। खोने के बाद जब उसको एक आदमी ने कहा कि बता बेटा तुझे बर्फ़ी खानी है, खिलौने लेने हैं, झूला झूलना है, यानी जिन चीज़ों को उसके माता पिता ने नेगलेक्ट किया था, नहीं दिलवाया था, और वो सब उस आदमी ने उसको दिलवाने की कोशिश की, लेकिन बच्चा फिर वही कह रहा था कि मुझे तो मेरे मम्मी पापा चाहिए। तो इस कहानी में बताया गया है कि भले ही माँ बाप हमारे लिए कुछ चीज़ों के लिए मना कर देते हैं, लेकिन माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं और उनकी हमें ज़रूरत होती है हर तरह से। तो यही इसमें बताया गया कि माँ बाप बहुत ज़रूरी हैं, जबकि माँ बाप ने उसके लिए कुछ भी नहीं दिलवाया था। ठीक है, तो ये थे 15 क्वेश्चन जिनको हमने आपको बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और मैं गारंटी देता हूँ कि एग्जाम में आपको इसमें से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं, आप केवल 15 क्वेश्चन तैयार करना बढ़िया तरह से, और अब तक आपने जो कुछ पढ़ा बढ़िया बात है, लेकिन इनको आप अच्छी तरह से करना, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना है। कहा जाए कि 10 नंबर के आते हैं क्वेश्चन, 10 नंबर बहुत होते हैं देखा जाए तो, ठीक है ना, और 10 नंबर देखा जाए तो 5 मिनट में लिख जाएंगे, तो 5 मिनट 10 नंबर बहुत होते हैं ना, इसीलिए आप इन क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छी तरह से याद करोगे। और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे, ताकि और भी विद्यार्थी इससे फ़ायदा उठा सके। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।